चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे दिखती हैं। एक संत अपने शिष्य के साथ किसी अजनबी नगर में पहुँचे। रात हो चुकी थी और वह दोनों सिर छुपाने के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह एक धनी का घर था और अंदर से परिवार के मुखिया निकल कर आया। वह क्षणिक वृत्ति का था। उसने कहा, मैं आपको अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन तलघर में हमारा स्टोर बना है। आप चाहे तो वहाँ रात को रुक सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको जाना होगा। वह संत अपने शिष्य के साथ तलघर में ठहर गए। वहाँ के कठोर फर्श पर वह सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत उस दरार के पास पहुँचे और कुछ सोच कर उसे भरने में जुट गए। शिष्य के कारण पूछने पर संत ने कहा, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे दिखती हैं। अगली रात वह दोनों एक गरीब किसान के घर आसरा मांगने पहुँचे। किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उनके पास जो कुछ रूखा सूखा था वह उन्होंने दोनों के साथ बांटकर खाया और फिर उन्हें सोने के लिए अपना बिस्तर दे दिया। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत और वह उनके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी रो रहे थे, क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। यह देखकर शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव, आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने यह क्यों होने दिया? उस धनी के पास सब कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की, जबकि इस गरीब ने कुछ ना होने के बाद भी हमें इतना सम्मान दिया, फिर भी आपने उसके बैल को मरने दिया। संत फिर बोले, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उन्होंने आगे कहा, उस धनी के तलघर में दरार में मैंने यह देखा कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था। क्योंकि उस घर का मालिक बेहद लोभी और कृपण था, इसलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण का भंडार उसके हाथ ना लगे। इस किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने रोक दिया। क्योंकि वे खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण ले जाने के लिए कहा। अब तुम ही बताओ, मैंने सही किया या गलत? यह सुनकर शिष्य संत के समक्ष नतमस्तक हो गया।